अतुल सुभाष की सुसाइड को हमारा समाज शायद ही भूल पाए। उसकी पत्नी बनी गर्लफ्रेंड ने उसे इतना सताया कि उसने अपनी जान देना ही बेटर समझा। ये घटना सुर्खियों में आ गई क्योंकि अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी, वरना बहुत सारे अतुल सुभाष हैं हमारे समाज में जो अपनी पार्टनर के सताए हुए हैं, लेकिन उनकी किसी को खबर नहीं है क्योंकि उनके केस वायरल नहीं हुए। पिछले साल एक गर्लफ्रेंड ने अपने पार्टनर को कार में मार डाला, वो कार जो उसी प्रेमी ने उसे चलाना सिखाया था। 2022 में केरल में एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारे सामने नहीं आती, मतलब जिनका हमें पता नहीं चलता। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के साइन क्या क्या होते हैं, ऐसा हो तो लड़कियों को क्या करना चाहिए। वो वीडियो आप हमारे YouTube चैनल डिटेक्टिव गुरु पर देख सकते हैं। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं जिनमें गर्लफ्रेंड ने ही अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगाए होते हैं, वो कोर्टों के चक्कर काट रहे होते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर गर्लफ्रेंड टॉक्सिक हो तो उसके क्या साइन होते हैं, लड़कों को कैसे पता लगेगा कि वो गलत रिलेशनशिप में हैं। ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो दिल की गहराइयों से किसी लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड का नेचर ऐसा है कि वो कभी भी परेशानी में पड़ सकते हैं, मतलब उस रिश्ते में वो अनसेफ हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। वो लड़का बुरी तरह फंस जाता है, उसे समझ नहीं आता कि जिसे वो प्यार समझ रहा था वो उससे किस बात का बदला ले रही है। अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो इस तरह उसकी दुश्मन बन गई है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब अचानक नहीं होता। ऐसी गर्लफ्रेंड की नेचर ही होती है कि जब कोई चीज उसके मुताबिक नहीं होती तो वो बदला लेने पर उतारू हो जाती है। सब कुछ सामने होता है लेकिन लड़के को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो उसके प्यार में इतना खोया होता है कि उसको सब अच्छा ही लगता है। गर्लफ्रेंड की नादानियां, गलतियां, सब में उसे प्यार ही नजर आता है। वो बेसुध होकर उसके प्यार में पड़ा रहता है। उसे होश तब आता है जब पुलिस उसके दरवाजे पर आ जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है या नहीं। मैं आपको कुछ सुझाव भी दूंगा जिससे आप खुद को सेफ रख सकते हैं या उस गलत रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसे आपके दिल में वो मुकाम हासिल है जो लोग अक्सर किसी अपने को ही देते हैं, लेकिन वो बात बात पर आपकी बेइज्जती करती है, दूसरों के सामने आपकी कमजोरियों का बखान करती है। अगर आपके साथ कोई खटपट हो जाए तो उसे सोशल मीडिया पर डाल देती है, आपके दोस्तों के सामने आपकी बातों का मजाक उड़ाती है। जब कभी आपके परिवार की बात आती है तो उनकी बुराई करती है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो हमेशा खुद प्लान बनाती है, लेकिन आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसे पूरी तरह से नकार देती है। आप कोई बात बताने लगते हैं तो आपकी बात को बीच में काट देती है। इन सब बातों से पता चलता है कि वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। टॉक्सिक गर्लफ्रेंड का सबसे पहला साइन यही है। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि आपका रिश्ता सही नहीं है। जिसे आप प्यार समझ रहे हैं उसकी तरफ से वो है ही नहीं। इसका नुकसान ये है कि आपको लगने लगता है कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कम होता ही है, आप दूसरों के सामने हमेशा शर्मिंदा
होते रहते हैं। लोग आपको समझाते हैं लेकिन आपको लगता है कि वो आपके प्यार से जल रहे हैं। मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं कि उस रिश्ते में आप क्या खो रहे हैं। हर पल आपका अपमान हो रहा होता है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसे रिश्तों में कब क्या अनहोनी हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए बेटर है कि उस रिश्ते से खुद को अलग कर लें, वरना पछताना पड़ सकता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहती है तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को आग लगा लूंगी, या तुमने मुझे छोड़ जाने का सोचा भी तो कसम से तुम्हें जान से मार डालूंगी, तो समझ जाएं कि आप आग से खेल रहे हैं। ये रिश्ता कभी भी आपको तबाह कर सकता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग रिश्तों में इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं वो अंदर से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। आंसू इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन ये हथियार वो बाद के लिए बचा कर रखते हैं। जब किसी भी तरीके से बात ना बन रही हो, ऐसे लोग अपनी हर बात मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं। वो खुद इनसिक्योर होते हैं, उनको लगता है कि ऐसा करके ही वो दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इस तरह के लोग फॉग टेक्निक यानी FOG का यूज करते हैं। इसमें F का मतलब है फियर यानी डर, O का मतलब है ऑब्लिगेशन यानी फर्ज या जिम्मेदारी, G का मतलब है गिल्ट यानी सामने वाले के अंदर शर्मिंदगी की भावना भरना, उसको महसूस कराना कि उसने जरूर कुछ गलत किया है। टॉक्सिक रिश्ते का दूसरा साइन यही है। ऐसे रिश्ते में हमेशा ब्लैकमेल करने वाले पार्टनर का ही अपर हैंड रहता है। दूसरों को तो वो कुछ करने ही नहीं देता, हमेशा अपनी मनमानी करता है। इस तरह की गर्लफ्रेंड काफ़ी खतरनाक हो सकती है। उसके साथ आप सेफ नहीं हैं। वो हमेशा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी सही गलत बातें मनवाती रहेगी। आप उसे प्यार करते हैं इसलिए आपका दिल पिघल ही जाएगा। जब भी कोई बात उसके खिलाफ जाएगी वो इसी हथियार का इस्तेमाल करती रहेगी। कब आपकी पहचान ही मिट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग झूठ बोलते हैं वो गलत ही होते हैं, क्योंकि सही लोगों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। झूठ बोला ही इसलिए जाता है जब सामने वाले से कुछ छिपाना हो। सही लोगों को कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको झूठ भी नहीं बोलना पड़ता। लेकिन गलत लोगों को अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर आपकी पार्टनर भी ऐसी है जो हर बात में झूठ बोलती है तो आप सही रिश्ते में नहीं हैं। इसका आपको ये नुकसान हो सकता है कि आपके रिश्ते में हमेशा तनाव ही रहेगा। जब वो बार बार झूठ बोलेगी तो आप खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लेंगे। हमेशा आप खुद से पूछेंगे कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ। मतलब आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहेंगे, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको मेंटली थकान होने लगेगी क्योंकि आपको हर समय सावधान रहना पड़ेगा। हमेशा सोचते रहना पड़ेगा कि कहीं आप गलत साबित ना हो जाएं, जो आप हमेशा होते हैं, क्योंकि वो खुद को सही साबित करने में लगी रहती है। आपके रिश्ते में भरोसा है ही नहीं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि आप तो उस पर भरोसा करते हैं और खुद पर भरोसा खो रहे होते हैं। ऐसी लड़की आपके लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। जब आप उसका झूठ पकड़ लेंगे तो पता नहीं वो किस रूप में आपसे उसका बदला ले, या फिर खुद को सही साबित करने के लिए कौन से हथकंडे अपनाए। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने में ही आपकी भलाई है। हमारे बुजुर्ग एक कहावत बोलते थे, पल में तोला पल में माशा। मतलब पल पल अपने विचार बदलना, अपनी बातों से पलट जाना, अपने फैसलों से पलट जाना। ऐसे लोग दूसरों के साथ हमेशा साजिशें करते रहते हैं, माइंड गेम्स खेलते रहते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा आपके साथ माइंड गेम खेलती है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। टॉक्सिक गर्लफ्रेंड का
चौथा साइन यही है। माइंड गेम्स खेलने का मतलब है आपको मानसिक रूप से उलझाए रखना, आपके साथ साजिशें करना। जैसे एक दिन में तो आपसे बहुत प्यार से पेश आए, लेकिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रूड हो जाए, आपको समझ भी नहीं आए कि उसे हुआ क्या है, आपके साथ ऐसी चालाकियां करे कि आप हमेशा उसके जाल में फंस जाए। जैसे आपकी कोई ऑफिस ट्रिप है, उसका मन हो तो वो भी आपके साथ जाए, लेकिन वो इसे आपको साफ साफ ना कहे, बल्कि उसके साथ को आपकी ज़रूरत बना दे, जिससे आप खुद ही उसे ऑफर करें कि वो आपके साथ चले। इसे कहते हैं माइंड गेम खेलना। वो आपसे साफ साफ भी तो कह सकती थी कि वो उस ट्रिप पर आपके साथ रहना चाहती है, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती है, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहती है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसकी आदत है माइंड गेम खेलना, इसलिए वो कोई भी बात आपसे साफ साफ नहीं कहेगी। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि ऐसे लोग अपनी बात पूरी करवाने के लिए पार्टनर के साथ चालें चलते हैं। उसके क्या भयानक नतीजे होते हैं ये भी आपने देखा ही होगा। कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि एक वाइफ ने छत की दीवार पर बैठकर पति से कहा कि गिर जाऊंगी तो मुझे बचा लोगे ना। उसने ये मजाक में कहा था, लेकिन वो सचमुच गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसे कहते हैं माइंड गेम खेलना, हर वक्त पार्टनर को आजमाते रहना। मैसेज का जवाब टाइम पर ना मिले तो वो परेशान हो जाती है, उनको लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप उसकी कॉल रिसीव नहीं करते तो कई बार वो किसी अनजान नंबर से फ़ोन करके आपको आजमाती है कि आप सचमुच में बिजी हैं या फिर उसका ही फ़ोन नहीं ले रहे। उसे लगता है कि आप उससे बात नहीं करना चाहते। आपको इसका ये नुकसान हो सकता है कि आप हमेशा उसके जाल में फंसते रहेंगे, आपका माइंड कभी शांत नहीं रहेगा, आपको पूरा टाइम उसकी माइंड गेम्स को झेलने में ही निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ साजिश हो रही है। आप हर चीज़ को प्यार समझते रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ गेम खेलती रहेगी। उसकी तरफ से जो भी होगा वो अचानक होगा, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। वो कब कौन सी गेम खेलने वाली है आप हमेशा इससे अनजान रहेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक गर्लफ्रेंड कैसी होती है। मैं इस वीडियो में आपको 4 ऐसे साइन बता चुका हूं जो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड में होते हैं। पहला ये कि वो आपकी इज्जत नहीं करती। दूसरा, वो आपको हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करती है। तीसरा, वो हर बात पर झूठ बोलती है। और चौथा ये कि वो हमेशा आपके साथ माइंड गेम्स खेलती रहती है। अब हम बात करते हैं 5वें साइन की, जो बताता है कि आपकी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है, और वो ये है कि वो हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर करती हैं। तुलना किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं होती। साइकोलॉजी के मुताबिक तुलना 2 तरह की होती है। एक होती है अपवर्ड तुलना, जब आपकी गर्लफ्रेंड किसी ऐसे इंसान से आपको कंपेयर करती है जो आपसे हर मामले में बड़ा है, तो वो आपकी अपवर्ड तुलना कर रही होती है। मतलब कोई आपसे ज़्यादा सुंदर है तो वो उसकी मिसालें दे देकर आपको नीचा दिखाती है कि देखो वो कितना हैंडसम है, तुम तो अपना ख्याल ही नहीं रखते। या आपसे कहती है कि उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड उसकी बहुत केयर करता है, मतलब हर बात पर वो दूसरों को आपसे ज़्यादा अच्छा बताती है। दूसरी सोशल तुलना होती है डाउनवर्ड तुलना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त आपसे किसी मामले में कम है तो वो सबके सामने आपकी खूबियों का बखान करती है। कई बार तो आपको अच्छा दिखाने के लिए वो फेक चीज़ें भी करती है, फेक बातें भी करती है। कई बार आपको दूसरों के सामने शर्मिंदगी भी होती होगी। दोनों ही कंपैरिजन आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। पहली तुलना का मतलब है कि वो आपको अपने काबिल नहीं समझती, उसको हमेशा दूसरे लोग ही अपील करते हैं, दूसरे लोगों की खूबियां उसे अट्रैक्ट करती हैं। इसका ये असर हो सकता है कि वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है, कभी भी आपको छोड़कर आपसे बेटर इंसान के पास जा सकती है। दूसरी तरह की तुलना में वो आपको दूसरों से बेटर साबित करने की कोशिश करती रहती है। उसके लिए आपको हमेशा कमांड देती रहती है कि ऐसा करो वैसा करो। वो ये भी जताती है कि उसने दूसरों के सामने आपकी
अच्छी इमेज बनाई है आपको वैसा ही करना होगा, वरना उसकी इंसल्ट हो जाएगी, वो झूठी पड़ जाएगी। ऐसे रिश्ते में रहने का मतलब है हमेशा खुद को साबित करते रहना, जिससे आप एक दिन थक जाएंगे, आपके अंदर हीन भावना आ सकती है, आपको उससे इमोशनल डिटैचमेंट हो सकती है, मतलब आप मानसिक रूप से उससे दूर हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको खोने का डर मन में बैठ सकता है। आपको तय करना है कि आपको पूरी लाइफ के लिए या लंबे समय के लिए ऐसा माहौल चाहिए या नहीं। दोस्तों, टॉक्सिक गर्लफ्रेंड का छठा साइन ये है कि उसे केवल खुद की परवाह है, आपकी नहीं। आपको लगता है कि उसे आपसे प्यार है, आपकी कदर है, आपकी परवाह है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उसे आपसे प्यार नहीं है? मैं आपको बताता हूं। जो लोग खुद प्रस्त होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, अपने माँ बाप के भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थी शब्द बहुत छोटा है। ऐसे व्यक्तियों को सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है। इस पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा खुद से प्यार करते हैं, उनको दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। वो खुद को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अपने सामने दूसरे इंसान को बेकार समझते हैं। मान लो उसे आपसे मिलना हो तो वो आपसे टाइम नहीं पूछेगी, बल्कि आपको बताएगी कि इस समय आपसे मिलने आ रही है। जगह भी वही तय करेगी। अगर आपको उसका टाइम और जगह सूट ना करता हो और आप उसे टोकेंगे तो वो आपकी एक नहीं सुनेगी। आखिर में आपको ही हार माननी पड़ेगी। अगर वो छोटी मोटी चीज भी अचीव करती है तो चाहती है कि आप उसके साथ उसे सेलिब्रेट करें, लेकिन वहीं जब ऐसा मौका आपकी लाइफ में आता है तो वो आपकी खुशी में शामिल नहीं होती। आप शिकायत करें तो वो कहे कि अरे इसमें क्या खास है, ऐसी अचीवमेंट के लिए भी कोई सेलिब्रेट थोड़े ही करता है। या फिर आप परेशान हो, थके हुए हो, कैरियर को लेकर फिक्रमंद हो, तब भी वो केवल खुद के बारे में ही बात करे, ना तो आपको दिलासा दे और ना ही आपके लिए कुछ करे, तो समझ जाएं कि उसे आपसे तो क्या किसी से भी प्यार हो ही नहीं सकता। उसे बस एक पार्टनर चाहिए था, इसलिए वो आपके साथ है। इसका नुकसान आपको ये होता है कि आप उस रिश्ते में सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपना पैसा, लेकिन उसकी तरफ से कुछ नहीं होता। ऐसा रिश्ता जो एक तरफा है लेकिन आपको पता ही नहीं है। ऐसे रिश्ते में रहेंगे तो आपको हमेशा भुगतना ही पड़ेगा, आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से उसके हाथों में रहेगा। रिश्तों में स्पेस बेहद मायने रखता है, वरना घुटन महसूस होने लगती है। जो लोग रिश्ते में पार्टनर को स्पेस नहीं देते वो अक्सर इनसिक्योर होते हैं। उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि अगर पार्टनर को खुला छोड़ दिया तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं या फिर उनको अकेला ना छोड़ दें। ऐसे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, खुद को पार्टनर के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा आपके साथ रहना चाहती है, आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती, अगर वो कॉल करे और आपका फ़ोन बिजी आ रहा हो तो हंगामा खड़ा कर देती है। अगर आप उसकी कॉल रिसीव नहीं करते या मैसेज का जवाब नहीं देते तो सवाल पूछ कर आपको परेशान कर देती है। कभी आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा भी वक्त बिताते हैं तो उसको परेशानी होने लगती है। आप परिवार के साथ होते हैं तब भी वो लगातार आपको कॉल मैसेज करती रहती है, आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखती है, आप व्हाट्सएप पर कब ऑनलाइन होते हैं कब नहीं उसका हिसाब रखती है। तो समझ जाएं कि वो आपके लिए सही नहीं है। टॉक्सिक गर्लफ्रेंड का सातवां और आखिरी साइन यही है कि वो आपको स्पेस नहीं देती। आपको इसका नुकसान ये होता है कि आपको अपने हर पल का हिसाब देना पड़ता है। आप उसी के हिसाब से जीने लगते हैं। कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए या कहीं वो आपसे नाराज ना हो जाए। आप अपने परिवार दोस्तों से दूर होने लगते हैं। आपके दिलो दिमाग पर हमेशा उसी का खौफ छाया रहता है, वो आपकी सोच पर हावी रहती है। क्या आपकी नज़र में ये प्यार है
बिल्कुल नहीं, इसे प्यार नहीं पागलपन कहते हैं और ये पागलपन आपकी जान भी ले सकता है और आपको जेल भी पहुंचा सकता है। फैसला आपको करना है कि आप खुद के लिए क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये सब लक्षण आपकी गर्लफ्रेंड की पर्सनैलिटी है, आप इसे आदत समझकर गलती कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों में सुधार होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। आदत ही समझ लो तो आदतें भी कहाँ छूटती हैं। पंजाबी कवि वारिस शाह ने कहा है, वारिस शाह न आदतां जांदियां ने भावें कट्टियां पूरियां पूरियां जी। मतलब किसी की आदतें नहीं बदलती, चाहे जो भी हो जाए। ये भी कह सकते हैं कि आदतें बदलना बेहद मुश्किल काम है। कई बार क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे केस लेकर आते हैं, काउंसलिंग के टाइम वो बताते हैं कि काफी टाइम से वो उसके हिसाब से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक बार उनको उसे टालना पड़ा। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने उनके खिलाफ केस ही कर दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़की उनके प्यार में पागल है वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। यही तो प्रॉब्लम है, सब कुछ सामने होता है लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते, गर्लफ्रेंड की गलतियों को इग्नोर करते रहते हैं। उनको लगता है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता। यही सोच उनको इस मुकाम पर ले आती है कि उनको प्यार से नफरत होने लगती है। आपको ऐसी फीलिंग ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लक्षणों को पहचानें, देखें कि कहाँ वो रिश्ता आपके जी का जंजाल बन रहा है। समय रहते उससे किनारा कर लें, लेकिन इससे पहले उसके पास आपका जो कुछ है उसे वापस ले लें। अगर पैसे का लेन देन है तो उसे पता चलने से पहले ही निपटा लें, बाद में एक पैसा नहीं मिलेगा। अलग होते हुए लड़ाई झगड़ा करने या ताने देने की गलती बिल्कुल ना करें, उसका ईगो हर्ट ना करें, वरना रिश्ता छोड़ने के बाद भी आप छूट नहीं पाएंगे। अगर इस टॉपिक को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु